हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गणितीय आगमन के प्रयोग से दर्शाइए कि प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए 7 की घात n ऋण 3 की घात n 4 से विभाज्य है। तो इसे हमें प्रूफ करना है कि इस तरीके से हमें 7 की घात n ऋण 3 की घात n दिया है। तो n की वैल्यू अगर हम धन पूर्णांक संख्या रखें तो जो भी हमको संख्याएं प्राप्त होंगी वे सारी संख्याएं 4 से भाग चली जाती हैं। तो इसे गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूफ करने के लिए आप नियम जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे n = 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो इसमें हमें ये गणितीय कथन है, इसे Pn से शो करते हैं। गणितीय कथन क्या है कि Pn 7 की घात n ऋण 3 की घात n 4 से विभाज्य है। ये कथन हो गया। हम इसमें n = 1 रखते हैं। तो n = 1 रखने पर P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो P1 की वैल्यू हो जाएगी 7 की घात 1 ऋण 3 की घात 1। ठीक है, 7 की घात 1 यानी 7 ऋण 3 की घात 1 यानी 3। क्या हो रहा है, हमको क्या मिल रहा है? ये 4। तो क्योंकि 4 से भाग चला जाता है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, P1 सत्य है। यानी अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तब इसमें जो वैल्यू हमें मिलने वाली है, जो संख्या हमें मिलने वाली है वो 4 से भाग चली जाती है। इसलिए ये जो कथन दिया हुआ है वो n = 1 के लिए सत्य है। सेकेंड स्टेप में हमें मानना होता है कि माना p के सत्य है। p के सत्य है यानी ये कथन जो है वो n = k के लिए सत्य है। अर्थात 7 की घात k ऋण 3 की घात k ये 4 से विभाज्य है, ये हम मान रहे हैं। तो अगर ये 4 से विभाज्य है यानी वो 4 से भाग जाता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 की घात k ऋण 3 की घात k बराबर 4। सपोज मान लेते हैं कि वो लैम्डा टाइम उससे डिवाइड हो जाता है ना, क्योंकि उससे विभाजित हो रहा है। तो कितने बार विभाजित होगा? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लैम्डा बार उससे विभाजित होता है, जहां लैम्डा जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा। ओके, तो ये हमने माना हुआ है और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कथन है वो n = k+1 के लिए सिद्ध होगा, सही होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि pk+1 सत्य है। तो pk+1 सत्य है मतलब क्या सिद्ध करना है कि हमें ये सिद्ध करना है कि जहां जहां ये k दिखाई दे रहा है, यहाँ यदि हम k+1 रखते तो भी जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो 4 से विभाजित होगी। ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि 7 की घात k धन 1 ऋण 3 की घात k धन 1 4 से विभाज्य है। ये आपको सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है वो हम अंडरलाइन करके चलते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं कि वास्तव में ये है क्या चीज। तो 7 की घात k धन 1 ऋण 3 की घात k धन 1। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में 3-4 और दिए हुए हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए, कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे उससे ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ आपको ये जो संख्या दिखाई दे रही है इसे आपको चेंज करना है इस फॉर्म में, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है कि 4 से डिविजिबल है। तो इसे हम तोड़ लेते हैं। 7 की घात k धन 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 7 की घात 1 और 7 की घात 1, है ना। घातांक का नियम लगाएंगे तो ये 7 की घात k अलग हो जाएगा और 7 की घात 1 अलग हो गया। ऋण 3 की घात k धन 1 दिखाई दे रहा है, इसे हम लिखेंगे 3 की घात 1 और 3 की घात k। इसके जो नियम है, जो प्रोसेस है वो आप ध्यान रखिए क्या क्या हम कर रहे हैं। उसके बाद 7 की घात k आपको मिल चुका है। यहाँ यदि हम ये 7 को बाहर निकाल देंगे, अब हमारा उद्देश्य क्या है, हम यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, ये ध्यान में लेके चलिए। तो 7 की घात k तो आपको मिल रहा है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा क्या बच गया है, 7। तो वो 7 आपको वहां से हटाना है। ओके, उसके बाजू में आपको 3 की घात k चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 की घात k के साथ कौन है, 3 गुणा हो गया है, यानी आपको यहाँ पर 3 नहीं चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ से सिर्फ 3 की घात k को आपको अलग करना है। तो यहाँ से जब आप 7 कॉमन निकालना चाहते हैं तो प्रोसेस देखिए, 7 बाहर निकालेंगे, 7 की घात k
ऋण, ये 3 भी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर 7 होता तो हम उसे कॉमन निकाल देते और उसमें 3 की घात के बच जाता। यानी ये जो 3 है इसे आप बदल देंगे 7 के रूप में। तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 7 ऋण 4 और उसके बाद हम लिखेंगे 3 की घात के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप, इसको अगर आप सीख गए तब इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो आपका उद्देश्य क्या रहता है कि यहाँ से कुछ कॉमन निकाल करके आपको यहाँ तक पहुंचना होता है। तो इसमें ये एक्स्ट्रा दिख रहा था तो वो निकालने के लिए आपको जो इसके बाद जो स्टेप दिखाई दे रहा है उसमें भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है। अब देखिए क्या हो गया, 7 और 7 की घात के हो गया ऋण, ब्रैकेट ओपन करो, 7 3 की घात के हो गया ऋण और ऋण हो गया धन 4 गुणा 3 की घात के। अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम बाहर निकाल सकते हैं 7 को, तो ये हो जाएगा 7 की घात के ऋण, यहां से 7 बाहर निकल गया तो 3 की घात के, ये बच गया धन 4 गुणा 3 की घात के। अब इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से 7 की घात के ऋण 3 की घात के, इसकी वैल्यू हमने क्या माना हुआ है 4 लैम्डा, तो ये हो गया 7 गुणा 4 लैम्डा धन 4 गुणा 3 की घात के। दोनों ही के पास 4 आया हुआ है, 4 बाहर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास बचा 7 और यहाँ से बचा हुआ है लैम्डा प्लस 4 तो निकल चुका, इसके पास बचा है 3 की घात के। अब इसके साथ 4 का गुणा है, यानी अगर हम इस पूरी संख्या को जो ब्रैकेट के अंदर है उस एक पूरी संख्या को मान लेते हैं कि ये p है। सपोज माना कि 7 लैम्डा धन 3 की घात के, इसके मान को हम p मान लेते हैं, तब हमको क्या मिल चुका है 4p। 4p यानी एक ऐसी संख्या p जो 4 के साथ गुणा है। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है 4 की घात p, इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये जो संख्या है ये संख्या का मान हमें मिल गया है 4p के बराबर। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो 4 से भाग जाने वाली है, और कितने बार भाग जाने वाली है p बार भाग जाने वाली है। 4 के साथ p का गुणा करेंगे तब आपको ये संख्या मिल जाने वाली है। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः ये जो संख्या मिली है आपको 7 की घात के धन 1 ऋण 3 की घात के धन 1 क्या होगा, ये 4 से विभाज्य है। तो अगर ये 4 से विभाज्य है तो हमारा ये जो काम है वो कंप्लीट हो चुका। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए p k+1 सत्य हो जाएगा, और p k+1 सत्य है, हमने k को सत्य माना था और k+1 सत्य मिला, इसलिए ये कथन जो है ऑल n बिलोंग टू या ऑल n बिलोंग टू n लिखे, चाहे पूरे संपूर्ण क्या दिया था इसने पूरे धन पूर्णांक के लिए। तो पूरे धन पूर्णांक के लिए आपका जो कथन दिया था 7 की घात n ऋण 3 की घात n 4 से विभाज्य होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप इसको समझ लीजिए। मेन जो होता है ये वाला स्टेप होता है ना, तो यहाँ से आपको क्या कॉमन निकालना है और कैसे यहाँ से इसको हम प्रूफ करते हैं। तो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया हुआ है गणितीय आगमन के प्रयोग से दर्शाइए कि प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए 2 गुणा 7 की घात n धन 3 गुणा 5 की घात n ऋण 5 24 से भाज्य है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये कथन जो है वो Pn है। सबसे पहले इसे 1 के लिए प्रूफ करते हैं कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या ये 24 से भाग जाएगा। तो n इक्वल टू क्या रखने 1, तो n इक्वल टू 1 रखने पर तब P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब यहाँ पर जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है वहां पर 1 रख देंगे। तो 2 इंटू 7 की पावर 1 हो गया प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 हो गया माइनस 5। तो 7 की पावर 1 यानी 7 इंटू 2 14 प्लस 3 इंटू 5 15 माइनस 5। तो कितना आ रहा है ये 24 है ना। तो 24 मिला और 24 से भाग चला जाता है, तो जो हमें संख्या मिली है वो क्या है 24 से भाज्य है। तो n इक्वल टू 1 रखने पर जो P1 की वैल्यू आ रही है वो P1 24 से भाग जाता है, इसलिए हम क्या कहेंगे n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है, के लिए कथन सत्य है। ये आपका पहला
काम खत्म। टोटल 3 स्टेप में ये क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना होता है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि n इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि माना कथन n इक्वल टू k के लिए सत्य है। तो ये हमको सेकंड काम करना है, माना p के सत्य है। p के सत्य है इसका मतलब क्या होगा, अर्थात अगर हम इसमें n की वैल्यू जो है k रख दें, यानी 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5, ये जो है ये संख्या 24 से भाज्य है, ये हम मान रहे हैं। तो ये 24 से भाज्य है यानी क्या है, 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5। अगर ये 24 से भाज्य है, मान लेते हैं कि 24 से लैम्डा बाद में भाग जाता है, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, 24 गुणा लैम्डा। अगर वो लैम्डा टाइम डिवाइड होता है तो 24 गुणा लैम्डा। इसको इक्वेशन 1 दे करके हम छोड़ दिए। अब हमें ये प्रूफ करना है कि दिया हुआ कथन जो है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि p k प्लस 1 सत्य है। तो p k प्लस 1 सत्य है, अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है, 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5 जो है वो 24 से भाज्य है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ से फिर हम आगे सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5, इसको हम सॉल्व करना चालू करें। आपको ध्यान रखना है ये वाली स्टेप तक पहुंचना होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है कि इसकी वैल्यू 24 लैम्डा के इक्वल है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, ये टारगेट है आपका। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना होगा कि आप क्या करेंगे, तो ये स्टेप आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 7 की पावर k प्लस 1 है और हमें 7 की पावर k ही चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 7 की पावर 1 और 7 की पावर k प्लस 1 था तो 1 और k दोनों अलग कर लिए, प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर k, ये हो गया माइनस 5। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जो k प्लस 1 था उसमें से 1 को अलग किए हैं और k को अलग कर लिए हैं। अब फिर से आप यहाँ देखिए 2 इंटू 7 की पावर k चाहिए आपको, है ना, तो 2 और 7 की पावर k ये दोनों तो चाहिए, ये 7 नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए वो हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कॉमन निकालना चाहते हैं, इस 7 को। तो जब 7 यहाँ से कॉमन निकलेगा तब 7 को यहाँ से भी कॉमन निकलना चाहिए। अब यहाँ आपको क्या चाहिए था, 3 इंटू 5 की पावर k तो चाहिए, तो ये दोनों है। उसके बाद एक्स्ट्रा आपके पास बचा हुआ है 5। इस 5 को यदि आप 7 बनाएंगे तभी ये 7 के साथ वो कॉमन निकल जाएगा। तो 5 को 7 आप कैसे बना सकते हैं, तो 5 यानी एक स्टेप इसको देखिए समझने के लिए, 2 इंटू 7 की पावर 1 है और 7 की पावर k है, प्लस 3 इंटू जो बीच में 5 आया है इसे हम लिखेंगे 7 माइनस 2 और उसके बाद में हम लिखेंगे 5 की पावर k। क्या कर रहे हैं, हमें 7 चाहिए था तो इस 5 को चेंज करेंगे 7 माइनस 2 में। उसके बाद में आपको 5 दिख रहा है और 5 चाहिए, लेकिन क्योंकि सभी से 7 कॉमन निकाल रहे हैं तो इसके पास भी यदि 7 रहेगा तब आप उसको कॉमन निकाल पाओगे और आपके पास 5 जो है वो बच जाएगा। तो 5 में से आप 7 कैसे कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 5 इंटू 1 है, ठीक है। अब इस 1 को आपको 7 में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, 7 माइनस 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 5 के बाद जो 1 था उसे हम लिखेंगे 7 माइनस 6। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सभी के पास से 7 कॉमन निकल जाए और हमको ये वाली चीज जो है वो मिल जाए, इस कारण से हम ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं। अब ब्रैकेट ओपन करें, 2 इंटू 7 की पावर 1 7 की पावर k, यहाँ से फर्स्ट वाले को लेते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 5 की पावर k, ये फर्स्ट और ये वाला, ठीक है। उसके बाद में इसके साथ में सेकंड वाले को ले लीजिए, तो माइनस 3 इंटू
2 इंटू 5 की पावर k, ये हो गया। फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करें, -5 इंटू 7, माइनस और माइनस प्लस 5 इंटू 6, ये वाला स्टेप। आपको ये सेकंड चाहिए और ये वाला चाहिए। इन तीनों से यदि हम 7 कॉमन निकाल दें तब क्या बचा, 2 इंटू 7 की पावर k। फर्स्ट से 7 कॉमन निकल गया तो 3 इंटू 5 की पावर k हो गया। यहां से 7 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर बच गया 5। ओके, अब क्या क्या चीज एक्स्ट्रा हो गया है, -6 इंटू 5 की पावर k, मल्टीप्लाई कर दिए हैं इसको, प्लस 5 6 30 इक्वल टू 7। अब देखिए ये वैल्यू हमें मिल चुकी जो चाहिए था इक्वेशन 1 के लिए, 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k -5, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है और इसकी वैल्यू होती है 24 लैम्डा, तो इसे हम लिखेंगे 24 लैम्डा। ओके, और माइनस यहां से हम कॉमन निकालना चाहें तो 6 कॉमन निकाल सकते हैं, तब क्या बचेगा 5 की पावर k प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन निकालें तो माइनस हो जाएगा, इंटू 5, ये आ गया। ठीक है, 7 इंटू 24 लैम्डा माइनस, यहाँ पर ये है 6, 5 की पावर k -5 क्या चीज है, तो जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए 5 k की वैल्यू अगर आप 1 रखिए तो 5 की पावर 1 - 5 0 होता है। k की वैल्यू अगर 2 रखें तो 5 के 2 माइनस 5 की पावर 2 - 5 यानी 25 - 5 कितना होता है, 20 आता है। 5 की पावर 3 - 5 का मतलब होता है 125 - 5 यानी 120 आता है। जितनी भी वैल्यूज आती है, 5 की पावर 4 रखते हैं -5 तो 625 - 5 यानी 620 आता है। तो जितनी भी आपको संख्याएं यहाँ पर मिलती हैं वे सारी संख्याएं जो है आपको 24 बनाने के लिए यहाँ पे 4 की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम यहाँ पे रिलेशन ढूंढ रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो हमको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर k की वैल्यू रखने पर जितनी भी संख्याएं मिलने वाली है ये सारी संख्याएं 4 से डिविजिबल मिलने वाली है, 4 से भाग जाने वाली संख्याएं हैं। तो क्योंकि ये सारी संख्याएं 4 से भाग जा सकती हैं इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 4k। कारण दे दीजिए आप यहाँ पर, क्योंकि 5 की पावर k -5 इक्वल टू 4k होता है। मान लीजिए कि वो k बार डिवाइड होता है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब कॉमन निकालने की बारी है। 24 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको चेक करनी है, भाग होता है 24 से, तो यहाँ से भी 24 कॉमन निकाल दीजिए, 6 चौक 24, यहाँ से भी आप 24 को बाहर निकाल दीजिए, 24 बाहर निकल गया। अब आपके पास क्या बचा, 7 इंटू लैम्डा और माइनस k। अगर हम 7 लैम्डा माइनस k को कोई अलग चर राशि मानते हैं तो माना 7 लैम्डा माइनस k को कोई दूसरी चर राशि सपोज मान लेते हैं p, तो अब हमको मिल चुका है 24p। p k प्लस 1 क्या है, 24p के इक्वल है, तो ये 24p है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि p k प्लस 1 जो है वो 24 से विभाज्य होगा, विभाज्य है। तो हम कहाँ से लेके चले थे, हम ये लेके चले थे कि p k जो है वो 24 से भाग जाता है और हमें ये मिल रहा है कि ऐसा यदि हम लेके चले तो p k प्लस 1 भी 24 से भाग जा रहा है। इसलिए हमारा जो कथन है, जो गणितीय कथन दिया हुआ है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। ठीक है, तो हमारा जो कथन दिया हुआ है Pn, ये n इक्वल टू k के लिए सत्य हो गया, इसलिए ऑल n बिलोंग टू n के लिए कथन सत्य होगा। इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है गणितीय आगमन के प्रयोग से दर्शाइए कि प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए 41 की घात n ऋण 14 की घात n 27 का एक गुणज होता है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसे आप कथन मानिए Pn। अब इसे हम n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, तो n इक्वल टू 1 रखने पर P1 की वैल्यू हो जाएगी 41 की घात 1 ऋण 14 की घात 1। 41 की घात 1 यानी 41 और उसमें हमको 14 घटा देना है, कितना मिल जाएगा 27। तो 27 से भाज्य है या इसका गुणज है। गुणज का मतलब होता है उसके
के पहाड़ा में आना चाहिए, है ना। तो 27 के पहाड़ा में ये सारी चीजें आती हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए P1 सत्य है। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड हम मानते हैं, माना n इक्वल टू k के लिए कथन सत्य है। तो इसके लिए सत्य है, इसका मतलब हमने क्या मान लिया कि हमने मान लिया कि 40 की घात के ऋण 14 की घात के ये 27 का गुणज है, ये हमने मान लिया है। तो 27 का गुणज है ये माना है, इसका मतलब क्या है कि 41 की घात के ऋण 14 की घात के जो है वो 27 का गुणज है। कितने बार गुणा होने से ये आता है, तो मान लेते हैं कि लैम्डा बार गुणा होने से ये आता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये 27 लैम्डा के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं। अब इसकी सहायता से हमें ये प्रूफ करना है कि ये कथन जो है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। तो ये लिखेंगे स्टेटमेंट हम यहाँ पर, हमें सिद्ध करना है p k प्लस 1 सत्य है। तो p k प्लस 1 सत्य है, यानी यहाँ पर हम k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी 27 की गुणज होगी, ये हमको सिद्ध करना है। तो रख के देखते हैं, p k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 41 की घात k प्लस 1 होगा और माइनस 14 की घात k प्लस 1 होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका काम चालू हो जाता है, यहाँ से आपको यहाँ तक पहुंचना है, आपका टारगेट है ये। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ k प्लस 1 आया है तो इसमें से 1 को अलग करिए और k को अलग करिए। k प्लस 1 मीन्स पावर 1 और पावर k, तो 41 की घात 1 अलग कर दिए और k को अलग कर दिए। यहाँ भी k प्लस 1 आया है तो यहाँ से 1 को अलग करेंगे और गुणा 14 की घात k को अलग करेंगे। तो इसी को हमने यहाँ पर तोड़ के लिखा हुआ है। अब फिर से आप देखिए अपने टारगेट को क्या चाहिए, 41 की घात k चाहिए, ये तो है यहाँ पर, लेकिन ये 41 इसके साथ आपको गुणा दिखाई दे रहा है तो ये आपको वहां से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यदि आप इसे 41 गुणा 41 की घात के यहाँ से कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से यदि आप कॉमन निकालते हैं देन आपको इसके बाजू में 14 की घात k दिखाई दे रहा है, यानी इसके पास से भी आपको 41 बाहर निकालना है, लेकिन इसके पास 41 नहीं है, क्या है 14, ठीक है। लेकिन आपको कितना बाहर चाहिए, 41 चाहिए। तो इस 14 को आप चेंज करेंगे 41 के फॉर्म में, 41 के फॉर्म में। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 41 ऋण 41 में क्या घटाएंगे तो 14 मिलेगा, 27 घटा देते हैं, ठीक है। अब इसे हम लिखेंगे 14 की घात k। कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि 41 दिखाई दे रहा था इसलिए इस 14 को भी आपको 41 के फॉर्म में चेंज करना पड़ा। तो आप इसे लिखेंगे 41 माइनस 27, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि दोनों से हम 41 को कॉमन निकाल पाए और यहाँ तक हम इक्वेशन 1 तक पहुंच पाए, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो गया 41 गुणा 41 की घात k हो गया, यहाँ से इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस है, तो माइनस 41 गुणा 14 की घात k हो गया, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 27 इंटू 14 की घात k होगी। ये पहला और दूसरा स्टेप। यहाँ से हम 41 कॉमन निकाल सकते हैं। अब क्या बचेगा, दोनों से 41 कॉमन निकल गया तो 41 की घात k बचा और यहाँ पर बचा 14 की घात k, ये बच गया। और ये है 27 गुणा 14 की घात k। अब इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 से रख सकते हैं। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू कितनी है, 27 लैम्डा। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 से वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी, ये 41 है और ये है 27 लैम्डा, प्लस ये क्या है 27 है और 14 की घात k। दोनों ही के पास 27 मिल रहा है तो दोनों से हम 27 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 27 कॉमन निकल गया। अब क्या बचा, 41 गुणा लैम्डा बचा प्लस 14 की घात k। अगर हम इसको एक संख्या मान लेते, सपोज मान ली हमने इसको p, तो अब हमारे पास क्या बच गया है 27p। यानी ये जो कथन था p k प्लस 1, इस p k प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, p k प्लस 1 की वैल्यू आ रही है 27p,
यानी उसे यदि हम 27 से गुणा करेंगे, 27 से अगर हम उसे भाग देंगे तो p बार भाग जाएगा, या 27 के साथ p का गुणा करेंगे तब हमको pk+1 की वैल्यू मिल जाती है। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए pk+1 27 का गुणज है। हम लेके चले थे कि pk सत्य है और हमें ये मिल गया कि pk+1 सत्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये प्रत्येक धन पूर्णांक n या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए कथन सत्य होगा, इसलिए कथन सत्य है। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं।